सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक मोनी फूल पुस्तक के 16वां कविता एखन 3 हाड़ीक पानी एक हाड़ी नाय भरे कविता के सारांश को समझाने जा रहा हूँ। इस कविता में कवि समाज के कटु सत्य को उजागर किया है तथा आजकल के नौजवानों को व्यंग्यपूर्वक कटाक्ष करते हुए उसे कोसा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि किस तरह आजकल के नौजवानों को कोसा है कटाक्षपूर्वक अपने व्यंग्यपूर्वक कविता के द्वारा उसको देखते हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए हम लोग कविता को आरम्भ करते हैं। कह रहा है कोंदे आव हला गाँव का मुखिया, बड़ो देखलथिन एक बूढ़ी बड़ी दुखिया, चाल करलथिन एगो नानी कहे तनी अपन राम कहानी। इसमें क्या होता है, गांव का जो मुखिया है और गांव की एक बूढ़ी, दोनों के बीच वार्तालाप होता है। मुखिया क्या करता है, गांव में आ रहा था, एक बूढ़ी बैठी हुई थी और उससे मुखिया प्रश्न करता है एगो नानी अपना राम कहानी में अपना जीवन कैसे बीत रहा है उसका हाल समाचार सुनाइए। फिर आगे कहता है बूढ़ी की आँखें भरल लर, लुगा फटक नाय सर, सुसेक सुसेक बूढ़ी कहली वाह एक मुखिया रहला तैक तैक। तब बुढ़िया क्या करती है, उसका आँख डबडबा गया है, पूरा लोर से भर गया है, उसके लुगा फटा मैंने जो कपड़ा पहना है उसका और शोर नहीं है, मैंने किधर कपड़ा फेंकाया है किधर लुगा फेंकाया है उसका और शोर नहीं, रोने में इतना ना मैंने बेभोर हो गई है। और रो रो के कहती है मुखिया से, शीशक के रोती है, शीशक के अपना कहानी को सुना रही है ना। अब मुखिया बेचारा उसका कहानी सुन के ताक के मैंने देख के रहता है, उसके वाक्य को सुन रहा है। कहता है कि कहियो बेटा हमर, जखन हमर चल हले जंगल, खाटी खुटी मानुष करलो 3 बेटा, कहियो हमर ऊपर एखन बीतल रहल से जे है सेटा। एक समय एगो हाड़ी के पानी 3 हाड़ी भरल, एक 3 हाड़ी के पानी एगो हाड़ी नहीं भरल। और एखन जो है कह रहा है बुढ़िया कि मुखिया साहब को अपना कहानी सुना रही है कि हम जो थे पहले क्या करते थे, हमारा 3 गो बेटा था, बुढ़िया का 3 गो बेटा था, वो खट के किसी तरह अपना बेटे को मानुष किया, मैंने जवान किया, पढ़ने लिखने लायक काम करने लायक बनाया। लेकिन अभी क्या हो गया है, बुढ़िया का दुख पूरा हो गया है, उसका 3 बेटा उसको खाने पीने के लिए भी नहीं देता है। वही वाला कहता है कि बुढ़िया कि मेरा जखन जांगर चलता था, जांगर में शक्ति चलता था, मैं 3 बेटा को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन अभी 3 बेटा मिल के भी हमको खाने पीने का पेट भर के अनाज भी नहीं दे पाता है। वही वाला कह रहा है जखन हमारे चलो हल जंगल, मतलब जखन जिस समय मेरा शक्ति था, ताकत था, है ना, खाटी खुटी मानुष कर लो 3 तो खट के अपने भूखे प्यास रह के उसको किसी तरह बड़ा किया, मन हुई 3 बेटा को बड़ा किया। कहियो हमारे ऊपर एखन बीतल रहल जेटा, तो बुढ़िया कह रहे कि मेरे ऊपर जो अभी बीत रहा है उस कहानी को मैं सुना रहा हूँ। मुखिया को कह रहा है एक समय एगो हाड़ी के पानी 3 हाड़ी भरल। एक समय था जब एक हाड़ी मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, एक हाड़ी के पानी 3 हाड़ी में भरता था, लेकिन अभी 3 हाड़ी के पानी एक हाड़ी में नहीं भरता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ इसमें, तब मुखिया क्या कहता है कि अपना भाषा को अब सीधा सीधी बुझावल के द्वारा नहीं समझाइए, क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कह रहा है एक हाड़ी के पानी एगो हाड़ी नहीं भरा, एखन 3 हाड़ी के पानी एगो हाड़ी नहीं भरा है। मुखिया कहते सुनो नानी हमें नहीं होतेगा नहीं। जब इस तरह का बुझावल मैंने बुढ़िया कहती है, मुखिया को समझ में नहीं आता है बुझावल कि 3 हाड़ी के पानी एगो हाड़ी के पानी 3 हाड़ी या 3 हाड़ी के पानी अभी एगो में नहीं भरा, ये वाला समझ नहीं सकते। बुझावल है कहा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, बुझावल कहते हैं, चाहे हियाली कहते हैं। तब मुखिया क्या करता है, कहता है इस तरह बुझावल कहने से मैं नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा उतना ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे सीधा सीधा अपना राम कहानी को सुनाइए। तब बुढ़िया कहती है बुझे नहीं पा रही हो तोर भाषा, करिया नहीं बेसी तमाशा, बात कहा सोया से। मुखिया कहता है आप जो भाषा बोल रही है, आप जो बुझावल कर रही है, बुझावल को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सीधा सीधा जो कहना है साफ साफ बोलिए। बूढ़ी कहली धैन हो बेटा, मने रखिया कहियो सेटा। बूढ़ी कहती धैन है बेटा, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको मन में रखना।
आम पाकले मीठा, आम पकले मीठा और मानुष पकले तीता। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा आम जब पकता है तो मीठा हो जाता है। कहने का मतलब हुआ, कवि कहना चाह रहा है कि समाज में जिससे आदमी को लाभ होता है वो क्या होता है, मीठा होता है, और जब उससे लाभ नहीं होने लगता है तो क्या हो जाता है, तीता हो जाता है। को बुढ़िया कहना चाह रही है कि जब मेरा बेटा सब छोटा था, मैं काम करके खट के उसको पालता था पोसता था तो मैं मीठा था, मतलब मैं अच्छा था। और अभी जब मैं बूढ़ी हो गई, जब कुछ काम नहीं कर सक रही हूँ तो मैं क्या होगी कि तीता हो गई, मतलब मैं पक गया, मतलब बड़ा हो गया। पकना मतलब यहाँ आम पकना मतलब बड़ा हो जाना, और मानुष पकना तीता मतलब मनुष्य जब बड़ा हो जाता है, कुछ काम के लायक नहीं रह जाता है, वो तीता हो जाता है। लेकिन आम जब पकता है तो मीठा होता है। कहने का मतलब हुआ, जब उससे लाभ होता है तो वो मीठा हो जाता है। कवि इस कविता के द्वारा कहना चाह रहा है समाज के नौजवानों को कि समय बदल गया है, लेकिन अपना धर्म को, कर्म को नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि माँ बाप कितना तकलीफ़ से बाल बच्चा को पढ़ाता है ताकि बुढ़ारी के समय, बूढ़ा के समय उसको सहारा मिले। लेकिन आजकल का नौजवान क्या करता है, उस पर ध्यान नहीं देता है और माँ बाप को भूखे रखता है। कभी इसी चीज़ को उजागर करके आज के नौजवानों को कोस रहा है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इस कविता का शेष भाग को अगले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने फिर लाऊंगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।